सदर ट्रंप ने ईरान से मुकम्मल जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया। जुमे को जेनेवा में पाकिस्तान की मेजबानी में बाकायदा ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी पर दस्तखत हो गए। सदर ट्रंप ने कहा है जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत इब्तदाई तौर पर अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाकर कालीबाफ के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक राब्ते पर हो चुका है। ईरान के सदर ने इसे तारीखी फैसला करार दिया, जिससे दुनिया में अमन की उम्मीदें दोबारा रोशन हो गई। इस मुआहदे से यह फायदा जरूर होगा कि दुनिया जिस मुआशी बहरान से गुजर रही थी और मजीद बुरे वक्त के लिए तैयारी कर रही थी, अब सुकून का सांस लेगी। मुआहदे के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान के मुंजमद असासों के मामले में पेशरफ्त होगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पे मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। मरहलावार इंटरनेशनल पाबंदियों में नरमी की जाएगी और जंग का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। एक सवाल है, क्या यह अमन देरपा होगी या नहीं? मेरी राय में नहीं, क्योंकि यह जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान थी ही नहीं। जंग तो दरअसल इजराइल और ईरान के दरमियान थी, जिसमें इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने कमाल होशियारी, सियासी जहानत और बिलाशुबह जंगी चालों की महारत से एक तरफ अमेरिका को ईरान के साथ जंग में उलझा दिया तो दूसरी तरफ लबनान में पेशकदमी जारी रखा। पूरी दुनिया इस पर खुश है कि अमेरिका ईरान जंग बंद हो गई। हम भी खुश हैं, लेकिन कोई ये सोचने या जानबूझकर इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है कि जो कुछ इजराइल ने गाजा में कत्ले आम के बाद तबाही मचाई, उसका क्या होगा। और इस 4 माह में जिस तेजी से लबनान के अंदर घुसता चला गया, वहां से उसे कौन वापस करेगा। नेतन्याहू के 3 दहाइयों का ख्वाब ग्रेटर इजराइल के हवाले से ये जंग उसकी फतह के बाब में एक इजाफा जरूर कहा जा सकता है। बक़िया दुनिया पर इसके असरात मुख्तलिफ अंदाज में वक्त के साथ नजर आएंगे। खलीजी ममालिक यानी कतर, यूएई, सऊदी अरब और दूसरी छोटी रियासतें अब अमेरिका पर अंधा एतमाद करने के बजाय ईरान से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी। उन्हें समझ में आ गया है कि इंसानी जंगल में पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात शेर की दोस्ती से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान को भी वक्त के साथ इसका इदराक होता जाएगा। खलीजी ममालिक में चीन के असरात और असर रसूख बढ़ेंगे। यूरोप के लिए जंग दूसरों के गुनाह की सजा के तौर पर भुगतनी पड़ी है। गैस और एलएनजी का बहरान बढ़ चुका है, बिजली महंगी हो चुकी है, फैक्ट्रियां मुतासिर हो रही हैं, मुआशी नमो में कमी होती जा रही है। पाकिस्तान के लिए यह जंग सफारती मैदान में बड़ी कामयाबी करार दी जा सकती है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की मसालेहती कोशिश को सराह रही है। देखना यह है कि हम इससे कितना फायदा उठा सकते हैं। तालीम, सेहत और अवामी मसाइल हल करने में कितने कामयाब हो सकते हैं। हमारा माजी का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, मायूस कुन रहा है। खासकर जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ जब पाकिस्तान को आज से 1000 गुना ज्यादा बैनुल-अक़वामी हैसियत मिली थी, डॉलर दरख्तों से गिरते थे। दोनों खुदगर्ज और नाअहल जनरल्स ने सिर्फ जाती और दोस्तों तक फवायद को महदूद रखा। पाकिस्तान को कौमी सतह पर कोई फायदा नहीं पहुंचाया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के सालिसी किरदार को सबने सराहा, खास तौर पर खलीजी ममालिक, यूरोप और तुर्की के सदर उर्दगान। उम्मीद है पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, अवामी बुनियादी मसाइल हल किए जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, खलीजी ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। सवाल किया जा रहा है कि जंग अमेरिका ने जीता या ईरान ने। सच तो यह है कि दोनों जीते और दोनों हार गए। जंग में अगर फतह हुई तो सिर्फ इसराइल की। वो इराक में अपने असरात बढ़ाने में कामयाब रहा, शाम में अंदर तक अपने असर और रसूख मजबूत कर लिए, मुत्तहिदा अरब इमारात में कानूनी हैसियत के साथ करीब हो गया, लबनान में ताकत के जोर पर जहां तक चला गया वो उसी का हो गया। दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा ले, पीछे नहीं हटेगा। नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को हकीकत से बहुत करीब पहुंचा दिया है। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी सदर को इतना मजबूर कर दिया कि वो इसराइल की जंग लड़ने ईरान पर कूद पड़ा।
ہم بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2026 کی ایران امریکہ جنگ کی کتاب کا ایک باب ختم ہوا، کتاب ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔